हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता था वो सीख लिया। अभी नेक्स्ट में है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है आपको मालूम होना जरूरी है। कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ में यूज होता है, कौन यूज करता है। जिस तरह सिंपल इंटरेस्ट जो था, जब हम लोग किसी को पैसा इंटरेस्ट में पैसा जब हम लोग देता था और जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो हम लोग को मिलता था उसी को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोलता था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में बिल्कुल अलग है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज फार बिगर देन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत बड़ा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को कहाँ यूज करता है, जैसे कि आपका बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, कंपनीज हो गया। तो ये लोग सब क्या करता है, आपका पैसा देता है और लेता है। और जब आपको पैसा देता है वो देगा, लेकिन लेने में आपसे बहुत ज्यादा ले लेगा। ठीक है, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिला के ले लेगा, तो उसी को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट में हम लोग बोलता है CI। CI का मतलब क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम जब एक बार पढ़ा रहा था बच्चा को, तो हमने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उन्होंने हमको पूछा, बोला सर कंपाउंड का मतलब वो नहीं है जो वो है ना क्या, कंपाउंडर जो आपका मेडिकल में जो मिलता है ना, कंपाउंडर लोग कुछ काम कर वो है ना क्या। बोला नहीं, ये मेडिकल वाला कंपाउंडर नहीं है, ये हम लोग का मैथ्स वाला कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, क्लियर है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हम लोग शॉर्ट में CI निकलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये जस्ट आपको छोटा सा ब्रीफ कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप भूल गया, अरे कंपाउंड इंटरेस्ट को हम भूल गए, हम क्या करें। लेकिन आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मालूम है ना, वहां में हम लोग अमाउंट निकाला था। अमाउंट का मतलब क्या था, ए का मतलब एप्पल था, उसके बाद में पैरोट है, पैरोट का साथ में आइसक्रीम था। ठीक है, तो एप्पल, पैरोट, आइसक्रीम, दीज आर मीनिंगलेस वर्ड, कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको ये याद करने के लिए। ठीक है, तो a इज इक्वल टू पी है। अब i को यहाँ रख के p उधर जाने से क्या होगा, माइनस होगा, मैंने a माइनस पी होगा। देखिए a माइनस पी, आई यहाँ का यहाँ। तो अमाउंट का ये फॉर्मूला को यूज करके आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकता है। ठीक है, उसके बाद में अमाउंट जो है आपका पैसा है। अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला है, a इज इक्वल टू पी होल ब्रैकेट 1 प्लस r बाय 100 होल ब्रैकेट पावर n जो है आपका ईयर टाइम में आता है। ठीक है, r जो रेट है। उसके बाद हमने कुछ लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट का बारे में। क्या लिखा है देखिए, द इंटरेस्ट चार्ज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन further added up in the principal to form new principal. The principal thus charge is called compound interest. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, the interest charged over a period of times. इंटरेस्ट जो चार्ज करता है कुछ समय का बाद में, उसका फिर नया प्रिंसिपल बनता है, उसी को क्या बोलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपको चार्ज करता है वो होता है ईयरली, एक साल का बाद में भी चार्ज कर सकता है। आपका हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब क्या है, हाफ, एक साल का हाफ। एक साल में कितना मंथ होता है, 12 मंथ, हाफ 6 मंथ का बाद में भी हो सकता है। क्वार्टरली, ठीक है, क्वार्टरली, मंथली। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ यूज होता है, पोस्ट ऑफिस हो गया, बैंक हो गया, वो सब जगह में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यूज होता ही है। तो जिस तरह हमने बोला, द इंटरेस्ट चार्ज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज फर्दर एडेड अप इन द प्रिंसिपल टू फॉर्म ए न्यू प्रिंसिपल, थस द प्रिंसिपल थस चार्ज इज कॉल्ड ए कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी जैसे कि हम सिंपल से आपको एक एग्जांपल दे देगा। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने बैंक से पैसा ले लिया 3 महीना के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा होता है, पकड़ लीजिए आपने बैंक से पैसा ले लिया 10% इंटरेस्ट में, ये फर्स्ट मंथ का है। लेकिन सेकेंड मंथ में आपने पैसा नहीं दिया ना, तो सेकेंड मंथ में आपका इंटरेस्ट कितना लगेगा, 10% का। 10% 100 कितना होगा, 10 होगा, प्लस 100 कितना हो गया, 110 हो गया। तो फर्स्ट में आपका अमाउंट कितना था, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, इतना था। लेकिन सेकंड में आपका कितना होगा, इतना होगा। फिर आपका थर्ड में कितना होगा, ये 10 110 तो रहेगा ही, फिर आपका 10 रुपीज इंटरेस्ट का कितना होगा, 120। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो क्या होता है, इंटरेस्ट जो आपका बढ़ते जाएगा। आपका ये जो अमाउंट जो है ना वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अभी फोर्थ में देखिए, फोर्थ मंथ में कितना होगा, फिर आपका 10 रुपये बढ़ेगा, और ये क्या है, ये है 120 यानी 130। माने कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या बोला हमने, द इंटरेस्ट चार्ज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम्स इज फर्दर एडेड अप इन द प्रिंसिपल
और इंटरेस्ट जो चार्ज किया फिर दूसरा प्रिंसिपल में फिर ये ऐड किया है, उसके बाद में क्या बोला, द प्रिंसिपल थर्स चार्ज इसको कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल जो आपका चार्ज कर रहा है वही है क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? इन सिंपल इंटरेस्ट द इंटरेस्ट इन सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, आपको वो चार्ज माने आपका जो इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता नहीं है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़ता है। अब देखिए यहाँ में देखिए इंटरेस्ट तो 10% लिया है, तो 10% तो ले आए, लेकिन उसका देखिए प्रिंसिपल अमाउंट पहले यहाँ तक, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो बढ़ते रहता है। ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का बारे में हो गया। तो अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मेन वाला है उसको हम आपको बता देगा कि क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको थोड़ा हम जानकारी दे चुका है, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है उसको हम लोग देखता है। जैसे कि हमने बोला है CI का मतलब क्या है, व्हाट इज CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट लिखना पड़ेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट से प्रिंसिपल को हम लोग माइनस करना पड़ेगा। तो यही हम लोग का क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या है फॉर्मूला, A = P 1 + R/100 पावर n, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो n जो है आपको हम लोग कभी कभी T भी होता है और R तो R ही रहेगा। ये कौन सा केस में होगा, और हमने आपको बताया है कंपाउंड इंटरेस्ट कब कब चार्ज होता है, एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। तो ये होगा आपका एनुअली। क्या होगा, आपको क्वेश्चन में लिखा होगा पर एनम एनुअली, ये ऐसे का ऐसे रहेगा। लेकिन नेक्स्ट में क्या होगा आपका, जैसे कि और नेक्स्ट में क्या है आपका, ये n जो क्या होगा आपका 2t होगा, और ये r जो क्या होगा आपका R/t, ये क्या होगा आपका हाफ ईयरली में होगा। ठीक है, जब हाफ ईयरली बोलने से आप n का जगह क्या करना है 2t लेना है, r का जगह में R/t, ये होगा हाफ ईयरली। लेकिन क्वार्टरली में क्या होगा, n का जगह आप लेना है 40 और r का जगह लेना है आप R/4, ये होगा आपका क्वार्टरली। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक है, आपको मालूम होना है। उसके बाद में आपका जैसे कि हमने बोला है, कभी कभी आपको क्वेश्चन में ऐसे रहेगा, डेज में दिया रहेगा, कुछ नंबर जो आपको डेज में दिया रहेगा, जैसे कि पकड़ लिए 4 डेज, टाइम जो 4 डेज होने से आप क्या करना है, उसको डेज में ईयर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 365 से डिवाइड करने से ये ईयर में होता है, आपको मालूम होना है। और पकड़ लीजिए कभी 4 मंथ भी हो सकता है, तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, उसको 4 को 12 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लिखा है, तो ये आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर ये आपको मालूम नहीं है तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं पाएगा। ये बहुत शॉर्ट फॉर्मूला है। अभी जैसे कि हमने बोला है हाफ ईयरली में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A = P 1 + R बन जाएगा R/2, और n का जगह में क्या होगा आपका 2t, ये हो गया आपका ये, और सॉरी यहाँ में आपका 100 ही होगा, ये हो गया आपका हाफ ईयरली। फॉर्मूला ऐसे बन जाता है। और आपका A हो गया, P क्वार्टरली में क्या होगा 1 प्लस क्या है क्वार्टरली में, n का जगह क्या है 40, अब यहाँ लिखना है 40 सॉरी यहाँ लिखना है आपका R/4 पावर 100/40, ये है आपका क्वार्टरली। आई होप आपको ये फॉर्मूला थोड़ा मालूम हो गया होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला आपको जानना ही पड़ेगा। अगर आप ये फॉर्मूला मालूम नहीं है तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो ये बेसिक है, आप उसको याद करना, जो भी करना है बना के वॉल में कहीं भी चिपका दीजिए, बस रोज दिखते रहिए, आपको ये दिमाग में एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है इंटरेस्ट जो है आपका कंपाउंड एनुअली में होता है और टाइम जो क्या है आपका फ्रैक्शन में होता है। जैसे कि पकड़ लीजिए NA/B,
एन ए बाई बी। अभी ए बाई बी जो क्या है फ्रैक्शन में है, तो ऐसे होने से क्या करना है, आप फॉर्मूला को लिखना है। ऐसे होने से आप क्या करना है, ऐसे होने से आप क्या होगा, आपका ए ऐसे रहेगा P 1 प्लस R बाई 100 पावर N इंटू 1 प्लस A बाई B R 100, तो ऐसे रहेगा। तो ये फॉर्मूला लेगा, ठीक है। जैसे कि पकड़ लीजिए आपका टाइम क्या है 2 years 4 month, 2 years 5 month, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 5 बाई 12 ईयर्स लिख सकते हैं। अब देखिए ये किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। हाँ, तो उसको आप ऐसे भराने के लिए क्या करिए, P 1 प्लस R बाई 100, तो ये 2 जो है यहाँ में आएगा, ठीक है। फिर 1 प्लस ये अभी क्या करें 5 बाई 12, ठीक है, और यहाँ में R रहेगा पावर 100, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब भी आपको करना मालूम होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है आपका, वही हम बोला टाइम जो क्या है फ्रैक्शन में होती है, इसीलिए हमने बोला टाइम किस में है, लेकिन कंपाउंडेड एनुअली का, ठीक है। 2 years 5 month तो हम लोग 2 5 बाई 12 लिख सकते हैं। ये 12 कहाँ से आया है, क्योंकि मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमको उसको 12 से डिवाइड करना है। अगर डेज होने से, अगर उसमें डेज होने से 365 से डिवाइड करने से हम लोग वो क्या होता है, ईयर हो जाता है, ठीक है। तो ये है। तो लास्ट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको क्या कर जानना चाहिए, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सी कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस पी। इसको आप कैसे पकड़ लीजिए, कैप, टोपी, क्या है कैप, कैप बन गया। सी का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ए माइनस पी, सी इज इक्वल टू ए माइनस पी, उतना याद होना है। टोपी बोलने से ए मालूम होना है। तो ए का फॉर्मूला, ए का वैल्यू क्या था, अमाउंट का वैल्यू, ए इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 पावर N, ये याद होना। N का मतलब क्या है, टाइम है, R है P प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद ये चीज जो है आपका, जैसे कि हाँ ये N जो पकड़ लीजिए आपका T है, और ये R जो पकड़ लीजिए R ही है, ये है आपका एनुअली के लिए, हाँ कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो कंपाउंडेड एनुअली इसका फॉर्मूला, जब ये दोनों चेंज हो जाएगा तो इतना रहेगा। लेकिन नेक्स्ट में पकड़ लीजिए ये एन जो क्या होगा आपका 2t होगा, और ये होगा r बाई 2, ये होगा आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली होगा। तो हाफ ईयरली का फॉर्मूला तब कैसे बन जाएगा, ये चेंज होने से, ये ऐसे होगा a इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 200 और 2t। ये जो आपका हाफ ईयरली का फॉर्मूला बन गया। कैसे बन गया, r का जगह में क्या हो गया, r बाई 2 हो गया, n का जगह में 2t हो गया, ये हो गया हाफ ईयरली का, ठीक है। उसके बाद पकड़ लीजिए ये n जो आपका पकड़ लीजिए 40 है, और ये r जो है आपका r बाई 4। तो 4 होने से क्या होता है आपका क्वार्टरली, QUARTER क्वार्टरली। तब ये चेंज होने से हम लोग का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका क्वार्टरली के लिए, P 1 प्लस R बाई 400 और 40। तो ये सब आपको मालूम होना पड़ेगा। और हमने एक बताया, अगर इंटरेस्ट जो है आपका फ्रैक्शन में है, और नहीं टाइम जो अगर फ्रैक्शन में है, जो अभी हमने आपको बता चुका है, टाइम जो फ्रैक्शन में है, टाइम दिया है आपका 2 years 5 month। 2 years 5 month का हम किससे लिखना है, 2 5 बाई 12 years। तो ये होने से फॉर्मूला थोड़ा अलग हो जाता है। हाँ, ये होने से फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, ये सेमी फॉर्मूला होगा a इक्वल टू, इसको होने से हम कैसे लिखना है, 2 years 5 month पकड़ लीजिए आपका, ये पकड़ लीजिए, इसको हम n a बाई b भी लिख सकता है। n a बाई b का मतलब क्या है, n जो आपका ईयर है, a बाई b जो फ्रैक्शन में, तो ऐसे होने से आपका फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ, तो फॉर्मूला आपका बनेगा P 1 प्लस R बाई 100 पावर N, फिर आपका 1 प्लस A बाई B R 100। तो ये है आपका, जब टाइम जो है फ्रैक्शन में देने से आपका ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है।
तो ये सब कुछ आपका बेसिक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर ये फॉर्मूला सब आपको मालूम है, आप आराम से कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी सवाल का आप सॉल्यूशन निकाल सकता है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने किसको किसको बोलता है, कहाँ में कैसा होता है, वो ऑलरेडी बता चुका है। ठीक है, तो होने से डाउट होने से आप कमेंट कर सकता है, हम आपको बता देगा। तो ये पूरा हम जो फॉर्मूला लोग पूरा बता दिया, इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।